हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन की यूनिट फर्स्ट के दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो 2 मार्क्स के होंगे। अब मैं 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पहले फर्स्ट यूनिट का बेस क्लियर हो जाए कि फ़र्स्ट यूनिट में है क्या एक्चुअल में, है ना। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारी यूनिट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जानिए कि हाइब्रिड व्हीकल्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रपल्सन क्या है। तो देखो, अगर मैं हाइब्रिड व्हीकल के बारे में डिस्कस करूं तो हाइब्रिड व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स होते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम 2 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी मान लो सबमरीन्स होती हैं, है ना। अब सबमरीन्स आपने देखी होंगी, वो समुद्र के ऊपर भी चलती हैं और समुद्र के नीचे भी हम लोग चलाते हैं। जब हम सबमरीन्स को समुद्र के ऊपर चलाते हैं दोस्तों, तो हम वहाँ पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं। और जब समुद्र में वो अंदर चलती हैं, पानी के अंदर रहती हैं, तो वहाँ पर हम लोग बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि एक इंजन को हम लोग 2 तरीके से चला रहे हैं। एक तो हम बैटरी से चला रहे हैं और एक हम लोग किससे चला रहे हैं, डीजल से चला रहे हैं। तो ऐसे इंजन्स जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से चला सकते हैं 2 फ्यूल का इस्तेमाल करके। एक तो भाई आपका डीजल हो गया, दूसरा बैटरी, एक तरीके से ये भी तो फ्यूल ही है ना। क्योंकि बैटरी की मदद से ही हम लोग सबमरीन को चला पा रहे हैं। तो इन्हीं व्हीकल को हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना। हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है एक से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई समझ। अब हम बात कर लेते हैं प्रपल्सन के बारे में कि भाई जो प्रपल्सन है इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं प्रपल्सन को आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं और आप समझना चाहोगे शॉर्ट में, तो ये ऐसा समझ सकते हो। मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया दोस्तों। अब इस ऑब्जेक्ट में आप लोग एक बात रखना कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ करना चाहता हूँ, ड्रैग करना चाहता हूँ आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो जब मैं ड्रैग करूँगा तो मैं इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगा, है ना। फोर्स कैसे नेचर का हो सकता है, या तो मैं इसको पुल करूँगा या मैं इसको पुश करूँगा, ठीक है ना। तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ये। तो ये जो प्रोसेस होता है ना पुल और पुश का, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लगाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रपल्सन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन होता क्या है। अब हम समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कि कौन कौन से हमारे यूनिट फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो, यूनिट फर्स्ट का अगर आप नाम देखोगे तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप सभी को ऑलरेडी पता हैं, ऐसे व्हीकल्स जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी से चल सकते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर तो करेंगे, और स्टोर जब करेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे, बैटरीज में करेंगे, नहीं करेंगे। बैटरीज हो गई आपकी, या फिर फ्यूल सेल हो गया दोस्तों, या कैपेसिटर हो गया, फ्लाई व्हील हो गए। तो इन सब में क्या है, हम लोग बैटरी को, एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं, और उससे हम लोग जो भी व्हीकल्स चलाते हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल देते हैं। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक मोटर लगी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या, हर व्हीकल में एक मोटर होती है, उस मोटर को हमें चलाना होता है। अब मोटर को हम लोग या तो डीजल से चला सकते हैं, फ्यूल से चला सकते हैं, और बैटरी से चला सकते हैं। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ये डीजल और फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे व्हीकल जिनमें हम लोग इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं चलाने के लिए उनको, तो उन व्हीकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं। और वही कहानी यहाँ पर लिखी भी है, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर डिफाइंड एज व्हीकल्स विच यूज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर प्रपल्सन। कि भाई प्रपल्सन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज प्रोपेल्ड बाय 1 और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी कि चलाई जाती हैं दोस्तों। एक मोटर लगी हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा मोटर लगी हो सकती है। क्यों लगाते हैं मोटर को, रिसीविंग पावर फ्रॉम ऑन बोर्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सच एज बैटरीज, फ्यूल सेल, अल्ट्रा कैपेसिटर,
फ्लाईव्हील ईटीसी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास है व्हाट इज़ नीड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि भाई हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, पेट्रोल का, है ना, या फिर डीजल का जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको पता है वहाँ से कहीं ना कहीं गैसेस निकलती थी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, है ना, CH4, यानी बहुत ऐसी गैसेस निकलती थी दोस्तों जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहती हैं। अब उनको कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारी सेविंग भी हो जाती है ना। तो वही चीज़ है, डिप्लेशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स, स्ट्रिंजेंट इमिशंस स्टैंडर्ड्स और नॉइस पोल्यूशन। तो ये 3 क्या है, हमारी नीड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब हम बात कर लेते हैं राइट फॉर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर कन्वेंशनल व्हीकल, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर कन्वेंशनल जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें हम लोग फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, और उनसे क्यों अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके हमें एडवांटेज बताने हैं। देखो, एक तो इसकी जो मैकेनिकली सिंपल होती है, यानी कि जो भी मैकेनिज़्म होती हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत सिंपल डिज़ाइन में होती हैं, है ना। उसकी रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है पर किलोमीटर, इज़ एक्सट्रीमली चीप। क्यों चीप होती है, कि भाई एक बार हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे फिर आराम से हम लोग उसको चला सकते हैं, कोई भी उसमें पेट्रोल डीजल पड़वाना नहीं है, तो पैसा खर्च करना नहीं है, तो वो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। जीरो इमिशन व्हीकल, भाई इमिशन भी नहीं होता है। दे आर वेरी क्वाइट इन ऑपरेशन, और कोई नॉइज़ वगैरह करते नहीं है ना, इसीलिए ये क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए। अब हम डिस्कस करें कि भाई चलो एडवांटेज आपने बता दिए, अब हमको बता दो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिसएडवांटेज है क्या, वो भी बता दो। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं दोस्तों, तो आपको पता होगा एक बार अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो लिमिटेड उसकी रेंज होती है, कि भाई एक रेंज सेट होगी कि 40 किलोमीटर तक ही चल सकती है, तो ये एक उसकी कमी है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि व्हीकल रेंज इज लिमिटेड ऑन वन चार्ज, टॉप स्पीड इज लिमिटेड, ज़्यादा तेज भी नहीं चला सकते, उसकी स्पीड भी लिमिट लगी होगी, ठीक है। इट इज़ हैवी एंड बल्की, भारी भी होगी और बल्की भी होगी। लिमिटेड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, और दोस्तों पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत कम होते हैं। अब हम डिस्कस करें कि डिफाइन ड्राइव रेंज, कि भाई ड्राइव रेंज है क्या। तो देखो, द डिस्टेंस अ व्हीकल कैन ट्रेवल व्हेन द फ्यूल टैंक इज़ फिल्ड टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू और बैटरी इज़ फुल चार्ज इज़ नोन एज ड्राइव रेंज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि अगर हम एक बार पूरे टैंक को फुल कराते हैं, मान लो हमारे पास स्कूटी है या फिर बाइक है, उसमें एक बार हमने पेट्रोल पड़वाई, अपने टैंक को फुल करा लिया, अब वो पूरा टैंक जब ख़त्म हो जाएगा फ्यूल उसका, और जितनी दूर तक चलेगी तुम्हारी गाड़ी, तो वो क्या होगी, तो आपकी ड्राइव डिस्टेंस हो गई। इसी तरीके से एक बार आपने बैटरी को चार्ज किया और जितनी दूर तक, जितनी किलोमीटर तक आपकी जो गाड़ी चलेगी, आपका व्हीकल चलेगा, तो वो उसकी क्या होगी, ड्राइव रेंज हो गई। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो है दोस्तों कि व्हाट इज़ ग्रेडिबिलिटी, कि भाई ग्रेडिबिलिटी है क्या। तब आपने देखा होगा, जब आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, जब कोई फ्लाईओवर आता है ना, इस तरीके का फ्लाईओवर आता है, जब इस तरीके का दोस्तों फ्लाईओवर आता है, तब आपने ये चीज़ देखी होगी, जब हम कोई भी व्हीकल अपना चलाते हैं, इसके ऊपर ड्राइव करते हैं कोई भी व्हीकल को, तो उसमें आपने ये देखा होगा हम लोग गियर बदलते हैं, अपने गियर बदलते हैं ना, गियर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हम लोग गियर बदलते हैं और कम गियर में लाते हैं, है ना, और उसको स्पीड देते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं कि भाई अपनी गाड़ी हमारी चढ़ जाए, रुके नहीं। तो जब हम ऐसा काम करते हैं तो वही चीज़ है कार ग्रेडिबिलिटी। क्या है, एबिलिटी टू क्लिम स्लोप्स, यानी कि कोई चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं हम लोग या फिर ढलान पे, बेसिकली तो यहाँ पर स्लोप्स के बारे में दे रखा है, ऊपर चढ़ा रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसी गाड़ी की एबिलिटी जिसको हम ऊपर चढ़ा लें आसानी से, उसी को हम लोग ग्रेडिबिलिटी बोलते हैं। ग्रेडिबिलिटी इज़ मेजर्ड आइदर इन डिग्री और परसेंटेज, इसको हम लोग डिग्री और परसेंटेज में मेज़र कर सकते हैं। ग्रेडिबिलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन इंजन पावर, ये किस पे डिपेंड करती है दोस्तों,
भाई तुम्हारे इंजन में कितनी पावर है, या फिर ड्राइव ट्रेन टाइप क्या है तुम्हारा, गियर रेशियो क्या है, वेट कितना है, आपके गाड़ी पे ज़्यादा लोड होगा तो हम कम धीरे 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 चला पाएंगे ना, वही चीज़ है। वेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपने कर रखा है, कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, और ट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। चलिए अब हम अगर एरोडायनेमिक ड्रैग के बारे में बात करें तो यहाँ भी दोस्तों देखो सिंपल से मैं आपको समझाऊँ, जब हम गाड़ी को इस तरीके से अपने व्हीकल्स को चलाते हैं आगे की तरफ, और आपको पता होगा जो एयर होती है वो इस तरीके से हमारे रोकती है हमको, जो हवा होती है एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो हमको रोकती है, कहीं ना कहीं फोर्स लगाती है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, बेसिकली आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है, जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमको एक एनकाउंटर फोर्स मिलता है जो हमको रोकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरोडायनेमिक ड्रैग। और वही चीज़ दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखी हुई हुई है, अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड इन एनकाउंटर अ फोर्स रजिस्टिंग इट्स मोशन। मोशन को क्या कर रहा है दोस्तों, रजिस्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज़ रेफर टू एज एरोडायनेमिक ड्रैग, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोडायनेमिक ड्रैग बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि भाई अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन बताइए हमको। तो यहाँ पर दोस्तों देखो दो टाइप के ट्रांसमिशन दे रखे हैं, एक तो आपके पास मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, सेकंड आपके पास हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशंस। तो ये दो टाइप के ट्रांसमिशन है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ स्टीम पावर्ड कार, कि भाई एडवांटेज क्या है स्टीम पावर कार के। अब देखो आपको पता है अगर हमको सैचुरेटेड स्टीम मिले, या फिर यूँ बोल दो सुपर हीटेड स्टीम मिले, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर आपको स्टीम मिल रही है और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस में, व्हीकल्स के अंदर अपने इंजन को पावर देने के लिए, तो आप सभी को पता है कि हमारी जो पावर होगी ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टीम किस तरीके से हम लोग जनरेट करते हैं, बॉयलर का इस्तेमाल कर। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, द एडवांटेज ऑफ स्टीम पावर कार्स इंक्लूड हाई परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ पावर एंड स्पीड। उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी किस टर्म में, कि भाई पावर ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होगी। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लें कि भाई स्टीम पावर कार्स के डिसएडवांटेज बता दीजिए, तो डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि द डिसएडवांटेज ऑफ स्टीम पावर कार्स इंक्लूड पुअर फ्यूल्स इकोनॉमी एंड द नीड टू फायर अप द बॉयलर बिफोर ड्राइविंग, कि भाई हमको बॉयलर को फायर करना पड़ेगा, पहले बॉयलर को जलाओ अच्छी तरीके से, फिर स्टीम जनरेट करो, है ना। तो वही सब चीज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्योर फ्यूल इकोनॉमी होती है। समझ आ रहा होगा आपको, यानी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, फालतू को झंझट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ड्राइव करना पाओगे। ठीक है, ड्राइविंग से पहले ये सब सारे काम करने पड़ेंगे, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ कन्वेंशनल व्हीकल, कि भाई कन्वेंशनल व्हीकल क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल व्हीकल के बारे में अगर हम बताएं तो आपको पता है कन्वेंशनल पावर प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि कैसे होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, ये बात आपको पता होगी ना। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल इन नेचर। तो यानी कि दोस्तों जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, तो वही चीज़ है, उनका कंबंशन जल्दी भी हो जाता है। तो देखो द कन्वेंशनल व्हीकल यूज एन इंटरनल कंबंशन इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन में काम आते हैं, है ना। वाई गैसोलीन और डीजल टू पावर द व्हील्स, हम गैस या फिर कोई डीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर सम एसेसरीज बट इज़ नॉट यूज टू मूव द व्हीकल। कुछ एसेसरीज़ में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्हीकल को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके कन्वेंशनल व्हीकल्स। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई व्हीकल सिस्टम मॉडलिंग, कि भाई व्हीकल सिस्टम मॉडलिंग से आप लोग क्या समझते हो। तो आपको पता है दोस्तों, कोई भी व्हीकल होगा, कोई सा भी व्हीकल होगा, तो उसके लिए उसके अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ये बात आप लोग जानते हो कि भाई व्हीकल्स के अंदर कंपोनेंट्स तो होंगे अलग अलग टाइप के, और उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स भी लगे होंगे। सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि हम उसके परफॉर्मेंस की टेस्टिंग कर सकें
कि भाई देख सके कि भाई इसकी ये सब चीज़ें हैं। मान लो बैटरी लगी होती है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि बैटरी ठीक है नहीं ठीक है ना, अपना वो चेक करने के बाद तो कुछ ना कुछ उसमें एक सॉफ्टवेयर वगैरह लगा होता है ताकि उसके प्रोटोटाइप क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं है ना, उसके परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये लगा होता है व्हीकल के अंदर। तो उसी को हम जो पूरी सिस्टम बन जाता है एक तरीके से, तो वही होता है व्हीकल सिस्टम मॉडलिंग। और यहाँ पर देखो दोस्तों वही चीज़ लिखी हुई है कि भाई एक्चुअल व्हीकल की परफॉर्मेंस अगर हमें चेक करनी है तो ये सब काम हम लोग करते हैं। देखो क्या काम करते हैं कि व्हीकल सिस्टम मॉडलिंग रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर लगे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में, सो डैट एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन प्रोटोटाइप टू गेट इंसाइट्स अबाउट एक्चुअल व्हीकल परफॉर्मेंस। कि भाई इंसाइट्स मिल जाएं किसके, एक्चुअल व्हीकल परफॉर्मेंस के। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी यूनिट फर्स्ट के 2 नंबर के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।